हेलो, वेलकम टू द नॉलेज वाला। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ पहला क्वेश्चन लेते हैं। मानव की पाचन नली में लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 32 फीट और 22 फीट। मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है लगभग। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आमाशय, मुख, पकावाशय, मलाशय। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। मुख में सबसे पहले टाइलिन द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, आमाशय, पैनक्रियास, बड़ी आंत। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28, 20, 12, 4। 2 बार विकसित 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है एक नई छोटी पेशी, टेंडन, उपास्थि, लिगामेंट। अस्थियों एवं पेशियों को टेंडन आपस में जोड़ता है। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से। हड्डियों का कमजोर होने का मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व: कैल्शियम व फॉस्फोरस, फॉस्फोरस व सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। हड्डियों व दांतों में पाए जाने वाले तत्व: कैल्शियम व फॉस्फोरस। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी का सबसे लंबी होती है? जांघ, रिब केज, भुजा, मेरुदंड। सबसे लंबी हड्डी जांघ में होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग, भुजा, मुंह, खोपड़ी। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। ठोस होती है, किल्लक होती है, खोखली होती है, संधित होती है। मनुष्य की पैर की हड्डी संधरी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पिंडली, अग्रभुजा, जांघ, ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। निम्न में से कौन मनुष्य मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, फीबिया, टीबिया, फीमर। पैर की हड्डी ह्यूमरस नहीं है। ह्यूमरस ऊपरी जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीबिला, फीमर, स्टेपिज, टीबिया। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जबड़े की, स्टेपिज, कान की, नाक की, नाखून। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, भुजा, जांघ, गर्दन। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? 12, 14, 16, 21। पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 5, 8, 9, 11। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 300, 206, 208। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती है लगभग। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 201, 206, 209, 210। मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। मानव रुधिर का पीएच है 5.1, 7.4, 7.9, 8.1। मानव रुधिर का पीएच 7.9 है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, तिल्ली। रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। मानव रक्त प्लाज्मा में पाई प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%, 91 से 92%, 60 से 64%, 70 से 75%। बी ऑप्शन राइट है, 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है।
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी रक्त का शुद्धिकरण इन तीनों में ही होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त का कारण मुख्यतः हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणुओं का नाश, रक्तल्पता का निवारण, लोहा का उपयोगजन, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य, आरबीसी, पट्टिकाणु। हीमोग्लोबिन मुख्यतः आरबीसी का घटक है। कौन सी रक्त वाहिनियां साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? हृदय शिरा, फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी। रक्त फुफ्फुस शिरा या हृदय से साफ रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लसीकाणु, श्वेताणु, लोहित कोशिका, बिंबाणु। रक्त लोहित कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? प्लाज्मा, हिपेरिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन। हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन एंटी क्लॉटिंग है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिलस, न्यूट्रोफिलस, मोनोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होती है। लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इयोसिनोफिलस, इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती हैं? यकृत में, अस्थिमज्जा, तिल्ली, वक्र। लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, परिशोधिका, यकृत, अस्थिमज्जा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? कॉर्नबर्ग, हार्वे, लैंडस्टीनर, ब्राउन। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, दिमाग। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। रुधिर दबाव मापक यंत्र हैं ईसीजी, आर्मबैंड, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप। रुधिर दाब मापक यंत्र है स्पिग्नोमैनोमीटर। जार्विक 7 है पेसमेकर, कृत्रिम नेत्र, इलेक्ट्रॉनिक पैर, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित हैं? वक्र, हृदय, फेफड़ा, यकृत। लब डब आवाज हृदय से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 0.8 सेकेंड। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड समय लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार, 67 बार, 58 बार, 90 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं।